अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि इबादत के कबूल होने की क्या क्या अलामात हैं, यानी जो भी इबादत हम करते हैं उसके कबूल होने की क्या निशानियां हैं। जैसे कि हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो वो कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसकी क्या निशानी होती है। या अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे रोज़े कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी क्या निशानी है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमाया करते थे कि किसी इबादत की कबूलियत की अलामत यह है कि जब एक मर्तबा वो इबादत अदा कर दी गई और फिर उसी इबादत की दोबारा तौफीक हो गई हो तो समझ लो कि पहली इबादत कबूल हो गई है। मसलन एक नमाज पढ़ी, फिर दूसरी नमाज की भी तौफीक हो गई, तो इससे ये मालूम हुआ कि पहली नमाज कबूल हो चुकी है। ऐसे ही दूसरा मसला है कि अगर एक रोज़ा रखा और उसके बाद दूसरे रोज़ा रखने की भी तौफीक हो गई तो समझ लिया जाए कि पहला रोज़ा कबूल हो चुका है। अगर कबूलियत नहीं होती तो दूसरी इबादत की तौफीक नहीं होती, यानी दोबारा से नमाज के लिए दिल मुतमईन नहीं होता या दोबारा रोज़ा रखने को भी दिल नहीं करता। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हम मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त नमाज तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा वाजिब, सुन्नत, नफिल नमाजें भी हैं जिनको पढ़ने से सवाब ही मिलता है, गुनाह किसी तरीके का है नहीं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम लोगों को सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि 5 वक्त की नमाज वक्त से मर्द हजरात जमात के साथ में अदा करते रहें और तमाम बहनें घर में अजान के हिसाब से नमाज़ों का वक्त मुकर्रर कर लें और अपने टाइम से वो भी नमाज अदा करती रहें। नमाज पढ़ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, उस हाजत को आप अल्लाह के सामने पेश करना चाहते हैं, तो उस हाजत के लिए आप सलातुल हाजत पढ़ सकते हैं। अगर आपके दिल में किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी अगर आप किसी चीज़ पर शक और शुबा रखते हैं, आपको बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है कि किस तरीके से इस मसले का हल निकलेगा, तो उसके लिए आप सलातुल इस्तिखारा पढ़ सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती, कोई गुनाह हो गया है तो उसके लिए आप सलातुल तौबा पढ़ सकते हैं। और अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अपने आप पर रहमतों की बारिश करवाने के लिए 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ अगर आप तहज्जुद की नमाज भी अगर डेली पढ़ लिया करें तो फिर तो दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। तो दोस्तों, आज हम सभी लोग एक दिल से इरादा करते हैं कि हम लोगों में से जो कोई भी नमाज नहीं पढ़ते हैं या कभी कभी नमाज़ पढ़ते हैं, आज से इंशाअल्लाह हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। सभी भाई जमात के साथ में नमाज़ पढ़ें और तमाम बहनें वक्त के हिसाब से नमाज़ें अदा करती रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की और वीडियो भी आगे हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जब भी कभी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और तमाम मुस्लिम लोगों को, तमाम अपने दोस्तों को, तमाम रिश्तेदारों को इसको शेयर कीजिए ताकि दीन का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। आप सभी जानते हैं दीन की बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया होता है। चलिए दोस्तों, अब इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।